इस तरह किया बरखा ने एक ही वार में अनुज और आध्या का शिकार। गलती किसकी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज फिर वही मुकाम पे पहुंच गए अनुज, अनुपमा और आध्या। बल्कि अब ये हाल है कि तीनों अलग अलग हैं। चाहे अनुज अनुपमा के साथ है मगर फिर भी साथ नहीं है, क्योंकि वो अनुपमा से दूर भाग रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? कहाँ है आध्या? और ये परिवार ऐसे बिखरा, मगर इसके पीछे गलती किसकी है? कैसे बरखा ने उठाया इनका फायदा? अंकुश को किया सामने, क्या क्या कुछ हुआ है उस पर थोड़ी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। किसी भी परिवार में अगर एकता ना हो तो कोई भी बाहर वाला उसका फायदा आके उठा सकता है। और ये परिवार कुछ ऐसा रहा है शुरू से ही जिस पर बाहर वालों की नजर हमेशा रही है, खास करके अनुज के इन रिश्तेदारों की, जिनका सीधा सीधा पर्पस अनुज की प्रॉपर्टी को हथियाना था। बहुत सारे सवाल भी उठे कि बरखा अंकुश को दिखाया नहीं गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं उन बातों में नहीं जाती हूँ, मैं सीधा सीधा इस बात पे जाती हूँ कि जो बरखा और अंकुश पहले थे, जिसमें अंकुश सुधर चुका था और बरखा वहीं की वहीं थी। चाहे बरखा की कितनियां भी गलतियां सामने आई हों, बरखा को एक बार भी वैसी कड़क सजा नहीं मिली हो जिसका खामियाजा आज भुगता जा रहा है इस फैमिली के द्वारा, जो अनुज अनुपमा की फैमिली है। तो ये बरखा के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो सुधरी ही नहीं। उसको तो यही लगा कि इस फैमिली को कितना भी एक्सप्लॉइट कर लो, ये तो माफ कर ही देते हैं बाद में। है तो मेरे जो है देवर ही है ना अनुज कपाड़िया, मेरा पति है ना बेवकूफ, उसको मैं समझाऊंगी वो कर देगा। बरखा का ये एटीट्यूड शुरू से रहा है और पर्पस सीधा रहा है, क्लियर रहा है कि मुझे पैसा चाहिए और पैसा अनुज कपाड़िया के पास है। जब तक ये बर्बाद नहीं होता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि बेइज्जती तो बरखा ने भी भूली नहीं है। अब ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? यहां पे मैं सबसे पहले आध्या की गलती को लेके बात करूंगी। आध्या की यहां पे सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, इस मोमेंट पे जहां पे उसको अपने पिता का साथ देना चाहिए था, जब उसको देविका ने इतने अच्छे से चीजों को समझा दिया, उसको बता दिया, उसको पता भी चल गया कि मेरे पिता की खुशी अनुपमा में ही है, क्योंकि वो खुद कहती है। यहां पे उसने घर छोड़ के जाने का जो डिसीजन लिया, ये साफ साफ अपने घर में बरखा को इनवाइट करने का डिसीजन था। बाकी सबकी गलतियां, अनुज अनुपमा की गलतियां तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मगर ये जो आखिरी प्रहार मारा है, क्योंकि छोटी छोटी चोटें भी काम करती हैं किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए, मगर ये बड़ी चोट जो है ये आध्या की तरफ से पड़ी, जिसका फायदा बरखा ने बाखूबी उठाया। आध्या के घर छोड़ने का डिसीजन मतलब आध्या अनुज से दूर हो गई, क्योंकि आध्या अनुज की छत्र छाया में थी, अनुज की बेटी थी, तब तक आध्या सेफ थी। अनुज आध्या का पल पल का ध्यान रखता था, छोटी से छोटी बात मानता था, यहां तक कि आध्या बिगड़ गई क्योंकि अनुज ने आध्या की इतनी बातें मानी। अब ये आखिरी बात आध्या ने कुछ ऐसे की कि अनुज के कांटेक्ट में ही नहीं रही। अब ये सब चीजें अनुपमा को नहीं पता है इधर कि वहां पे क्या हुआ। और बरखा को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? अनुपमा से, क्योंकि अनुपमा अनुज की जिंदगी में आती है तो बरखा की जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। अब यहां पे बरखा की बात पे तो अनुज विश्वास करेगा नहीं, तो बरखा ने अंकुश को पूरा अपने पाले में लिया। और कहीं ना कहीं अंकुश भी कन्विंस ही होगा, क्योंकि जाते जाते अनुज ने शायद अंकुश को कुछ दिया ही नहीं। अगर दिया होगा तो बिजनेस का कुछ ऐसा पार्ट दिया होगा जिसको अंकुश बर्बाद कर चुका होगा, क्योंकि अंकुश तो बिजनेस संभाल सकता ही नहीं है। अगर संभालता तो उनको यूएस से इंडिया आने की जरूरत ही क्यों पड़ती? इसी बात का तो बरखा रोना रोती रहती कि आपको तो करना नहीं आता है। अब जब अनुज बिजनेस देके भी गया होगा, कुछ अपने भाई को अपना हिस्सा देके गया होगा, वो भी उसने डुबो दिया होगा और बरखा फिर से उसी लाइन में आ गई होगी। इसलिए उसने, जब बरखा की कहानी आएगी तो वो बताएगी कि उसने तो पल पल अनुज पे नजर रखी है, अनुज की जिंदगी में क्या हो रहा है उसको पता है। हो सकता है श्रुति बरखा की ही करिंदी हो, कुछ भी हो सकता है।
बस श्रुति को हम लोग साइड में लेते हैं कि श्रुति का कुछ कांटेक्ट ही नहीं है। ये बरखा के शब्दों में अगर श्रुति आती है तो ठीक है, मगर श्रुति को हम इस नेगेटिव उसमें नहीं डालते हैं। यहाँ पे हम यही समझ के चलते हैं कि बरखा ने नजर रखी है अनुज की जिंदगी पे, और जैसे ही अनुपमा उसकी जिंदगी में आई तो बरखा को पूरी तरह से लगा कि उसका जो भी उसका मंशा है, जो भी उसका है, वो उससे फेल हो जाएगा। और हो सकता है आद्या बरखा के कांटेक्ट में हो, क्योंकि जो भी बातें कही, जो अपना अनुज को भी एक बार आद्या ने कहा था कि मम्मी तो पैसे गोल्ड डिगर है, उसको तो पैसे चाहिए, उसको तो ये चाहिए, उसको तो वो चाहिए। तो ये सारी फीडबैक कहां से आ रही थी? डेफिनेटली अब बरखा सामने आई है, अंकुश की बात हो रही है, तो बरखा से ही आई होंगी या फिर अंकुश से आई होंगी, क्योंकि माउथ पीस शायद बरखा ने अंकुश को बनाया। तो आद्या बरखा के पास गई होगी, क्योंकि अनुज को शायद नहीं पता, मगर शायद बरखा जो है आद्या के टच में होगी कि पापा को बताना मत। तो जब आद्या वहां पे गई है तो बरखा ने पूरी गेम ही घुमा दी। अंकुश के जरिए उसे अंकुश को यह बता दिया कि आद्या मर गई है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी अनुज के दिमाग में डाल दिया कि तुम जिसके भी लिए जिसको भी अपना बनाते हो वो ऐसे ही जाता है, कोशिश करो कि अनुपमा से भी दूर रहो। अब कभी इंडिया जाओगे तो अनुपमा से मिलना मत, नहीं तो अनुपमा को भी खो दोगे। और अनुपमा आद्या की खबर सुनेगी तो वो भी ऐसा हो जाएगा। कुछ भी कह सकता है ये अंकुश, क्योंकि इनका पर्पस सिर्फ पैसा लेना है। तो जो एक आद्या के इस भारी न्यूज के साथ अनुज टूटा होगा, उससे ज्यादा इससे भी टूटा होगा कि मेरी अनु भी मेरे हाथ से चली जाएगी, मेरी जिंदगी से चली जाएगी। तो ये बरखा और अंकुश ने मिलकर एक वार में अनुज और आद्या का शिकार किया है। और यहाँ पे ये जो गलती है ये आद्या की है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि आद्या बरखा के टच में थी और बरखा के पास ही गई है घर छोड़ के। और ये जो है बड़ा ही ऐसा सीन हो गया है कि जिसमें अब आद्या की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जब ये चीजें सामने आएगी तो बरखा आद्या को भी नहीं बख्शेगी। समय आने पे आद्या का भी कुछ ना कुछ कल्याण कर सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे अनुपमा का और जो है अनुज और आद्या का इसने शिकार किया है। अनुपमा तो अब इसका जवाब देगी, मगर अभी तक तो अनुपमा भी शिकार ही है। अब अनुपमा इन बातों को समझेगी और फिर बरखा को एक्सपोज भी करेगी और आद्या को बचाएगी। ये तो आगे की कहानी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम भी साथ में बढ़ेंगे। अभी तक तो यही लग रहा है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.